हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं। थोड़ी यूनिक कहानी है इनकी। हालांकि ज़्यादातर तौर पर लोग बीएससी के बाद गैट भी देते हैं, बट इन्होंने बीएससी भी कर लिया, एमएससी भी कर लिया, फिर एमएससी के बाद इन्होंने गैट भी दिया है। जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। बहुत सारी बातें इनसे कर लेंगे, एंड जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए टिप्स इनसे हम ले लेंगे। एंड ये सब लेने से पहले इनका थोड़ा परिचय हम ले लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं इनको। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, my name is Shreya Singh and I am from Basti, Uttar Pradesh. And I एंड have completed my master's from zoology background and I have given CAT 2025 and achieved rank 103 from general EWS category. वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड बहुत बहुत धमाकेदार रिजल्ट लगा है। बहुत बधाई हो आपको पूरे आईएफएस की टीम की तरफ से, आईएफएस की फैकल्टी की तरफ से। एंड मेरा सबसे पहला सवाल Thank यही you. रहेगा कि क्यों एमएससी के बाद आपने गैट भी दिया है। सर एक्चुअली में मतलब मैंने एक अटेम्प्ट और दिया था लास्ट टाइम तो फिर मुझे आइडिया नहीं था कि एमएससी के बाद एमटेक कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट था बायोटेक फील्ड में जाने का। हम्म। और एमएससी जूलॉजी बैकग्राउंड से किया तो फिर उसमें इतना स्कोप भी नहीं। तो फिर इस वजह से इस बार दिया तो फिर रैंक अच्छी आ गई तो फिर आगे एमटेक करना है। एमटेक करना है आपको, शानदार। कब से लगा हम्म। कि एमटेक में कुछ करना है, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करियर करना है। फिर जब लास्ट टाइम मतलब दिया था तो फिर उसमें कॉल लेटर आया था पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का। हम्म। तो फिर उधर से आइडिया हुआ कि कर सकते हैं ऐसा, फिर उसके बारे में फील्ड में रिसर्च की तो फिर अच्छा ऑप्शन लगा तो इस वजह से इस बार दिया कैट बहुत 25। बढ़िया। एंड आपने पूरी इसकी जो गैट बी की स्टडी है यूट्यूब से की है। हाँ हाँ, टोटली। कैसे पता चला आपको आईएफएस के बारे में। सर एक्चुअली में ये हुआ था कि जब हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे तो फिर उसमें जब कोई टॉपिक नहीं समझ आती थी तो फिर यूट्यूब पर मतलब मोस्टली जितने भी व्यूज आते हो आईएफएस चैनल पर काफी मतलब एक प्रांशु सर हैं, उनका सेल बायोलॉजी देखा था सबसे पहले तो काफी अच्छा लगा था। फिर ममता मैम का देखा तो फिर उसके बाद से आइडिया हुआ तो फिर सारी प्लेलिस्ट एक जगह सेव कर ली और फिर उसके बाद वहां से पढ़ाई की। बहुत बढ़िया। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करते थे आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो गए, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करते थे। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे मतलब मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था प्रिपरेशन को। लाइक पहले से कुछ यूनिट्स की नोट्स रेडी थी, वहां से देखा और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते थे उसे देखते थे। ओके। यूट्यूब से भी सारी सीरीज आपने कर ली, नॉकआउट सीरीज, पीवाईक्यूज के लिए जो हाँ भी हाँ। सीरीज होती थी वो। बहुत हाँ बढ़िया। लास्ट में जो लास्ट मंथ में चलती हैं उसे देखा था क्या फायदे पीवाईक्यू होते हैं जब प्रैक्टिस आप के किसी भी लिए। एग्जाम के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करते हो। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस से तो एक तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं और कौन सा टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लास्ट 5 इयर्स के भी अगर आपके पास टाइम कम है तो लास्ट 5 इयर्स के भी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। ओके। एंड उसके साथ आपने मॉक टेस्ट भी दिए। तब मॉक मैंने लास्ट में ज्वाइन किया था मतलब लास्ट 2 मंथ्स के लिए आईएफएएस का ही ज्वाइन किया था तो फिर उसको दिया था मैंने। क्या मतलब फायदे होते हैं ज़्यादा दोनों के, मॉक्स अलग नहीं अलग दिया फायदे था। मुझे बताइए, पीवाईक्यूज के और मॉक के। तो पीवाईक्यू से तो ऐसा होता है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वहाँ से मतलब कौन सा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मॉक से टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प हो जाती है कि मतलब इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस हो जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके कैसे अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम्स में। ओके, बढ़िया। तो अगर हम सिलेबस की बात करें गैट बी के, तो हाँ आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था सिलेबस में, जिससे आपको कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने के मन होता था, पढ़ने का मन होता था। सर एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था बायोकेमिस्ट्री से तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी जो होते हैं वहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेट करके और फिर बायो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो फिर एनसीईआरटी रेफर की थी सबसे पहले बेसिक्स के लिए। हम्म। फिर उसके बाद बायोकेम के लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब पर, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट लगा। फिर उसके बाद मैंने सेल बायोलॉजी की थी और क्या कहते हैं उसके बाद जितने भी यूनिट्स हैं उन्हें कंटिन्यू किया। एंड ये उसके थोड़ा मेजर कॉन्ट्रास्ट में, पार्ट हो जाता है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ मतलब यही मेजर पार्ट हो जाता है सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एग्जाम्स में, तो फिर यस, काफ़ी हेल्प हो फंडामेंटल जाती थिंग्स है। है वो, कोर थिंग्स है किसी भी लाइफ साइंस के एग्जाम की। हाँ। यस, एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसे कौन से यूनिट थे जो बहुत चैलेंजिंग लगते थे आपको? तो मुझे ये थोड़ा सा जो टेक फील्ड में आता है जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह, इसमें काफ़ी दिक्कत आती थी तो फिर इसको आपने सॉल्व उनको करने में। कंप्लीटली स्किप कर दिया था? कंप्लीटली स्किप नहीं किया था, मतलब कुछ जो बेसिक मुझे एक तरह से हेल्प मिल गई थी एमएससी के सिलेबस से। लाइक थर्ड सेमेस्टर था हमारा, तो फिर उस समय हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी पढ़ाई गई थी अ, हमारे फर्स्ट ईयर में, तो फिर उससे थोड़ी सी हेल्प मिल गई थी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, तो फिर बैलेंस हो गया था। ओके, बढ़िया। एंड अगर एग्जाम की बात करें उस 3 घंटे में, सबसे पहले आपने कौन से सेक्शन को अप्रोच किया एंड क्यों? फिर मैंने सेक्शन ए ही किया क्योंकि मैंने पहले भी नीट की प्रिपरेशन करी है, तो फिर सेक्शन ए जो होता है वहाँ पे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, हम्म। तो फिर वो काफ़ी फास्ट मतलब जल्दी हो जाता है, तो फिर वहाँ से किया। फिजिक्स का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग था, तो फिर वो क्वेश्चंस हो जा रहे थे और बाद में सेक्शन बी पर आए। तो आपने दोनों में 60-60 सवाल करे हैं? नहीं नहीं, स्किप किया था, मतलब माइनस मार्किंग होती है इस वजह से यस थोड़ा सा यस, स्किप किया एग्जैक्टली। था। तो आपके पार्ट बी हाँ, में तो 60 कंप्लीट हो चुके होंगे ना? पार्ट बी में मैंने 58 किया था शायद, हाँ हम्म। 58 किया था 58 अटेम्प्ट किए थे आपने? अप्रोक्स। हाँ, एंड पार्ट बी ए में? पार्ट ए में मैंने 48 किया था। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड निगेटिव मार्किंग कैसे कम किया आपने? मतलब आपने पिक कैसे किए क्वेश्चंस को? सर सबसे पहले तो ये जो मतलब कंफर्म पता था कि ये आंसर सही है, उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लिया, और फिर जो मतलब थोड़ा डाउटफुल लग रहा था उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। और फिर जब पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया फिर बाद में उन्हें वापस से रिव्यू करके देखा। हाँ। ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है कि यस, जो एग्जाम सीबीटी मोड पे होते हैं उन्हें वापस से रिव्यू कर सकते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो विद इन अ मोमेंट वो याद नहीं आता, फिर थोड़ी देर बाद वो रिकॉल हो हाँ जाता हाँ। है तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको। वेरी नाइस। एंड हम्म। लास्टली आपके तरफ से आप क्या कंक्लूड करना चाहोगे? हमारे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ टिप्स बताना चाहोगे? तो मैं तो यही कंक्लूड करना चाहूंगी कि आपके पास मतलब आप जो रेफर करने का रेफरेंस आप कम रखो, मतलब लिमिटेड। अलग अलग बुक्स पर स्किप करना तो फिर वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और मोस्टली होता है कि बच्चे थोड़ा एकेडमिक्स में फंसे होते हैं। जैसे मेरा पीजी चल रहा था तो फिर उधर थेसिस डिसर्टेशन ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद इसको भी बैलेंस करना प्रिपरेशन को, तो थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज रखो एंड उसको मल्टीपल बार रिवाइज करते रहो, तो फिर वो सही रहेगा। नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने समझाया है। एंड आई होप आगे ही ऐसा करोगे आप, जो भी आप फील्ड परस्यू करना चाहोगे। हाँ, तो ये भी बता दीजिए कि किस में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, इंडस्ट्री में या फिर रिसर्च में या फिर एकेडमिक्स में? तो मेरा तो रिसर्च में ही इंटरेस्ट है, मतलब ऐसा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा इसके बारे में, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि कंप्यूटर और बायोलॉजी दोनों को रिलेट कर रहे हैं, तो फिर वही बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं और फिर उसी में आगे बढ़ना है। वेरी नाइस वेरी नाइस, एंड आई होप आप बहुत अच्छा करोगे जो भी आप चाह रहे हो उसमें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम IFAS। ओके। थैंक यू सर।